औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़रज आलि मुहम्मद वला नदअम। तमाम मोमिनीन को या अली मदद। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, आज इंतहाई अफसोस के साथ आप लोगों के सामने एक और वीडियो लेकर हम हाजिर हैं। मौलवी जवाद साहब शीयत का लिबादा ओढ़ के वहाबी और देवबंदी अक़ायद फैलाने में मसरूफ़ हैं माशाल्लाह से, और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह इनका मुहासबा करने के लिए फिर हर वक्त तैयार हैं। आज की जो वीडियो आपके सामने मैं लेके आया हूँ उसमें आपको वाज़े पता चल जाएगा कि ये बदबख्त इंसान किस तरह से अवाम को बरगला रहा है, क्योंकि हज़रत ने जो अपनी तरफ से सो कॉल्ड इल्मी इस्तदलाल करने की कोशिश की है सिर्फ अग़ियार की खुशनुदी हासिल करने के लिए और उनसे पैसे लेने के लिए डेफिनेटली। अब उस बयान में अमीरुल मोमिनीन की तफसील अलल अंबिया जो शिया मज़हब का सलफ़न खलफ़न मुत्तफ़क़ा अक़ीदा है, अब उसके भी माशाल्लाह ख़िलाफ़ अपना अंदर का सारा जाहिलपन उगलना शुरू कर दिया। इस पर वैसे तो शिया सुन्नी दलाइल का अंबार मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह अमीरुल मोमिनीन की तफसील अलल अंबिया पर, लेकिन पहले हम ज़रा मौलवी साहब का एतराज़ सुन लें। उस एतराज़ को सामने रख कर फिर इंशाअल्लाह तबारक व तआला जवाब आपके सामने रखेंगे। शहीद मुताही के नज़दीक हम तमाम तारीख़ में अगर देखें तो अमीरुल मोमिनीन से अंबिया के बाद, अंबिया मुस्तस्ना होते हैं, हमेशा मामूली इंसानों से मुकायसा नहीं होते चूँकि वो अल्लाह की तरफ से बरगुज़ीदा हैं। आइम्मा अतहार भी बरगुज़ीदा हैं, लेकिन अंबिया वाला दर्जा आइम्मा का नहीं है। अंबिया साहिब शरीयत हैं, अल्लाह की तरफ से किताब नाजिल होती है, वही नाजिल होती है। साहिब शरीयत हैं, अल्लाह की तरफ से किताब नाजिल होती है, वही नाजिल होती है। आइम्मा हुदा जो हिदायत उम्मत के लिए मंसूब हैं और अंबिया की तालीमात, अंबिया की शरीयत को इबलाग करते हैं। और यकीनन आपने मौलवी जवाद साहब की वीडियो देख ली होगी। कमाल है यार। मौलवी जवाद साहब, पहली बात तो ये कि मुर्तज़ा मुताहिरी, उनकी आपने किसी किताब का हवाला तो दिया नहीं इस बारे में, और अगर उन्होंने लिखा भी है तो उनके पास इस पर कोई दलील नहीं है। ये मैं शर्तिया बात करता हूँ, है ही नहीं। कुरान और हदीस की नफ़ी में जा रहा है ये जुमला। ओ सॉरी, आपका तो पूरा मसला की मुनकिर कुरान और हदीस है, आपने क्या कुरान और हदीस की बात करनी है। सबसे पहली बात तो यह है कि आपके अपनी लिखी गई किताबें वो आपके इस जुमले को ऑन नहीं करती कि आइमा अहले बैत सलावतुल्लाह अलैहिम अजमईन सिर्फ अंबिया की शरीयत का इबलाग करने आए थे। हाँ, उनका फरीज़ा सिर्फ इबलाग शरीयत अंबिया नहीं है। यह आपकी अपनी किताब मेरे हाथ में मौजूदा मौलवी जवाद साहब, आपकी अपनी किताब परवाज़ महदवियत, इसमें जी आपने सफ़ा नंबर 77 पे वाज़े यहाँ पे खुद लिखा, आयन और निज़ाम बनाने का हक अल्लाह ने किसी को नहीं दिया, हत्ता रसूल और नबियों को भी अल्लाह ने आयन बनाने का इख्तियार नहीं दिया, फ़कत आयन पहुँचाने का फ़रीज़ा सौंपा है। अल्लाह ताला का फरमाना है कि आयन बनाना मैंने है, पहुँचाना आपने है। नबी और रसूल आयन पहुँचाने वाले हैं और आइम्मा आयन को नाफिज करने वाले हैं। इबलाग अंबिया पे है, आयन को बनाना अल्लाह का है, सरपरस्ती रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और उसका निफाज आइमा अहले बैत सलावतुल्लाह अलैहिम अजमईन पे है। ये खुद आपने लिखा। निफाज आयन इलाहिया का काम है अहले बैत का, उसको नाफिज करना, सिर्फ पहुंचाना नहीं। अजीजान, तो अक्ल सलीम रखने वाले बंदे से मैं ये पूछूंगा कि पहुंचाने वाला ज्यादा अफजल होता है या उसे नाफिज करने वाला? ये सीधी बात है। और एक और अक्लन भी इस पर बहुत सारे दलाइल मौजूद हैं, क्योंकि जो इल्म मुनाजरा से थोड़ा सा शकफ रखते हैं वो ये जानते हैं कि अक्ली इस्तदलाल मुनाजरे में किस तरह किया जाता है फरीक मुखालिफ के दलाइल को समझने के लिए और फिर उस पर मजीद इस तरह जवाबात देने के लिए, इल्ज़ामी जवाबात, अक्ली जवाबात। खैर, सबसे पहली बात तो यहाँ सवाल मैं करता हूँ। अब सबसे पहले सवाल मैं करूँगा, जिस तरह दुरूद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत सलावतुल्लाह अलैहिम अजमईन पे है, इसी तरह दुरूद कमा सल्लैता अला इब्राहीम ही क्यों आया, बाकी अंबिया पे क्यों नहीं आया? इसकी बहुत ही आसान मिसाल है कि सूरह बकरा में अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इब्राहीम को इमामत अता कर दी थी। जैसे ही इब्राहीम को इमामुल अंबिया का खिताब मिला, वहीं से फैसला होगा कि दुरूद नबूवत का नहीं, इमामत का हक है। बात वाज़ेह, बिल्कुल वाज़ेह।
अल्लाहु अकबर। अब वैसे तो इस पर बहुत सारे दलाइल मौजूद हैं, लेकिन कल को फिर कुछ सो कॉल्ड इल्मी हैजे चढ़े हुए लोग आ जाते हैं, नहीं नहीं नहीं, नहीं भाईजान, आप डायरेक्ट अहले बैत से दिखाएं। आइमा अहले बैत सलावतुल्लाह अलैहिम अजमईन ने खुद कहा हो। मतबूआ बैरूत लबनान मेरे हाथ में इस वक्त किताब मौजूद है, मुहद्दिस आज़म अपने वक्त के हज़रत सैयद नेमतुल्लाह जज़ायरी अल-मूसवी रिज़वानुल्लाह तआला अलैह, उनकी किताब यह अनवार नुमानिया, सफ़ा नंबर 31 पे जनाब सासा बिन सोहान, कौन नहीं जानता सासा बिन सोहान को, मौला अली के मुकर्रब तरीन शागिर्द सहाबी, उनसे एक तवील रिवायत है मौला अली की, जहाँ मौला अली ने खुद अपनी तफजील अल अंबिया पर बात की है। और आप जैसा कि इसका मतन देख रहे हैं, जनाब आदम पे, जनाब नूह पे, जनाब मूसा पे, जनाब ईसा पे मिसालें दे दे के मौला अली ने बाकायदा अपनी तफजील का अकीदा दिया हज़रत सासा बिन सोहान को। तो मौला अली खुद इस अकीदे के कायल थे कि इमामत बरतर नबूवत है। मौला अली ने खुद अपनी तफजील बताई है, तो पीछे क्या रह गया अजीजान? इससे बढ़ के सबूत क्या है कि मौला अली अपने आप को अंबिया से अफजल कह रहे हैं कि इमाम इन अंबिया से अफजल हैं। और इस पर और भी बहुत सारे शवाहिद हैं। रह गई एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात हजरत ने जो कही थी कि आइमा का फ़कत काम होता है इबलाग। अंबिया चूंकि साहिब शरीयत होते हैं, उनके ऊपर अल्लाह के मुसाहिफ आते, अल्लाह उनके ऊपर किताबें नाजिल करता है जी, वो अल्लाह के पैगाम लेके आते हैं, तो मुसाहिफ तो आइमा अहले बैत पे भी आए हैं। इससे बड़ी कोई किताब है शिया मजहब में इस वक्त? उसूल शरीफ काफ़ी की किताबुल हुज्जत का ही आप मुतालिया कर लें। मौलवी जवाद साहब, आप तो अपने लेक्चर्स में काफ़ी की बड़ी तारीफें करते हैं, उसूल काफ़ी पढ़ी नहीं आपने? पहला बाब, पहली जिल्द में ये किताब अक्ल वल जहल के आगे चल के किताबुल हुज्जत वही पढ़ लें, किताबुल हुज्जत का ही मुतालिया कर लें, ताकि एटलीस्ट आपको ये तो पता चले कि आइमा पे मुसाहिफ जो आते हैं कैसे शरीयत के मामला तय पाए जाते हैं। फिर आइमा के अकवाल को बतौर हदीस क्यों लिया जाता है मजहब शिया में? बल्कि शिया तो शिया दर्जनों अहले सुन्नत के अल्फाज दिखा सकता हूं जो है मैं अहले बैत सलावतुल्लाह अलैहिम अजमईन के अल्फाज को हदीस कहते हैं। फिर इनके अल्फाज को हदीस क्यों कहा जाता है? जो मुसाहिफ का आना किताबुल हुज्जत में सरकार कुलैनी रिज़वानुल्लाह तआला अलैह का उसे बाकायदा लेकर आना, ये क्या था? सरकार कुलैनी से तो बड़े आलिम नहीं है ना मुर्तज़ा मुताहिरी। खैर, अल्लाहु अकबर। अजीजान, अब मजीद आगे चलते हैं। मुर्तज़ा मुताहिरी की तो कोई हैसियत है नहीं, क्योंकि हजरत खुद मुज्तहिदीन में एक मुतनाज़ा शख्सियत हैं। आए जी, ये इस वक्त मेरे हाथ में मौजूद है हजरत फ़ख्र शिया अल्लामा मजलिसी रिज़वानुल्लाह तआला अलैह, उनकी ये एतक़ादात इमामिया। एतक़ादात इमामिया में अल्लामा मजलिसी रिज़वानुल्लाह तआला अलैह ने सफ़ा नंबर 5757 पर इस्मत नबी व आइम्मा का बयान, इस चैप्टर में बिल्कुल वाज़े फ़ज़ाइल आइम्मा अहले बैत, सॉरी नीचे यहाँ पे उन्होंने वाज़े लिखा, ये बुजुर्गवार सल्लल्लाहु अलैहि मजमईन तमाम मखलूक़ात खुदाबंदी से अशरफ व आला हैं, और सिवाय खातिमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम अंबिया मुरसलीन व मलाइका मुक़र्रबीन से अफजल हैं। ये अल्लामा मजलिसी रिज़वानुल्लाह अलैह वो वाज़े लिख रहे हैं। अजीजान, दूसरी दलील, रईसुल मुहद्दिसीन मज़हब शिया हज़रत शेख सद्दूक रिज़वानुल्लाह तआला अलैह व नव्वरुल्लाहुल मरक़दा, उनके भी एतक़ादात मेरे हाथ में मौजूद हैं। ये एतक़ादात आपने याद रखने में शेख सद्दूक का क्यों दिखा रहा हूँ। इसमें भी सफ़ा नंबर 186 पे शेख सद्दूक ने वाज़े लिखा, ये अकीदा रखना वाजिब है कि खुदा अज़्ज़ व जल ने कोई ऐसी मखलूक पैदा नहीं की जो जनाब सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आइमा अहले बैत से अफजल हो। रसूल अल्लाह और आइमा अहले बैत सल्लल्लाहु अलैहि अजमईन सबसे अफजल हैं, और ये अकीदा रखना वाजिब है। ये कौन कह रहे हैं? शेख सद्दूक। अब शेख सद्दूक से बड़ा तो कोई मुर्तज़ा मुताहिरी नहीं पैदा हुआ। अजीजान, आए अब तो मैं आप कहेंगे कि इल्मी एटम बम मारने लगा हूं ये मुकस्सरीन हजरात और जवादी टोले के ऊपर। मौलवी जवाद साहब, शायद आपने शेख मुफीद रिज़वानुल्लाह तआला अलैह का नाम सुना होगा। शेख मुफीद रिज़वानुल्लाह तआला अलैह, जिनको बाकायदा हजरत वलीउल असर ने खुतूत लिखे हैं, वो शख्सियत, उन्होंने मौला अली का सहाबा पर, तमाम बनी नूह अंबिया पर, हर एक पे बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफजलियत के लिहाज से पूरी किताब लिखी है। ये तफसील अमीरुल मोमिनीन, शेख मुफीद ने पूरी किताब लिखी है इस मौजू पे। क्या रह गया पीछे? और मैंने आपको एक बात कही थी अजीजान, ये एतक़ादात, ये मैंने क्यों दिखाया था? आए
इस ये एतकादात शेख सदूक रिजवानुल्लाह ताला अलैह की शरह आपके आयतुल्लाह मोहम्मद हुसैन नजफी अल मारूफ ढक्कू साहब, उन्होंने अपनी किताब लिखी इसकी शरह में अहसनुल फवाइद। इसकी शरह में मुज्तहिदीन की भी इबारत दिखा देते हैं ताकि हजरत को ये कीड़ा ना रहे कि हमारे उलमा की तो कोई इबारत ही नहीं दिखाई। सफ़ा नंबर 655 655 पे उन्होंने बिल्कुल वही बाब बांधा जिसकी मैं बात कर रहा था। बजुज़ खदमी मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीगर अंबिया अलैहिस्सलाम पर आइमा खुदा की अफजलियत, और इसमें उन्होंने नवासिब के अक़वाल का रद्द भी किया बाकायदा। ये इख्तिसार के साथ दिखा रहा हूं, अभी तो बहुत दलाइल पड़े हैं मौलवी जवाद साहब। अजीजान, लिटरली मेरे पास बहुत सारे दलाइल मौजूद हैं इस बात की हक़ानियत को सामने रखने के लिए कि आइम्मा अहले बैत अंबिया से अफजल हैं। अब चूंकि मैंने वादा किया हुआ था, मैं अपना वादा दोहरा दूं कि सफ़र मारिफत व फ़ज़ाइल आइम्मा अहले बैत में मुझे अपने सुन्नी भाइयों को पीछे नहीं छोड़ना। अहले सुन्नत भाइयों से उतना ही प्यार है जितना मुझे शिया भाइयों से है, उन्हें भी साथ लेकर चलना है, मौलवी की गिरफ्त से निकालना है। जो कोई मौलवी तंग करता है फिर मैं जिंदा हूं अभी। अहले सुन्नत के मुहद्दिस कबीर हजरत इब्राहीम जवीनी अल खुरासानी, जिन्हें हाफिज ज़हबी तक इमाम कहते थे, ये उनकी किताब मेरे हाथ में मौजूद है फ़राइदुस सिमतैन। इसमें उन्होंने सफ़ा नंबर 72 पे मुकम्मल बाब बांधा है। यहां पे बाब क्या है? 15वां बाब, रसूलों को नबी और अली सल्लल्लाहु अलैहि मजमईन की विलायत पर मबूस किया गया। उनकी बेअसत हुई ही रसूल अल्लाह और मौला अली की विलायत पे है। और इससे बड़ी दलील क्या है कि मन कुन तो मौला फ़हादा अली मौला, जिस पर मोहम्मद मुस्तफ़ा आका उस पे हैदर कर्रार आका। उनकी बेअसत ही मौला अली की विलायत और रसूल अल्लाह की खत्म नबूवत पे हुई, और पीछे रह के गया। अजीजान, ये अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत भी मानते हैं, और ये भी तो एक दिखाई है, अभी अहले सुन्नत के भी दर्जनों दलाइल पड़े हैं इस बात पे। मुझे नहीं लगता कि मुझे और कुछ बोलने की जरूरत है। अब होती है आपसे मुलाकात अगली नशिस्त में। टिल देन टेक केयर। सुल्तान दश्त नैनवा वारिस।